शिव पुराण में भगवान शिव के अनेक अवतारों का वर्णन मिलता है, लेकिन बहुत ही कम लोग इन अवतारों के बारे में जानते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं भगवान शिव के सबसे प्रथम अवतार के बारे में। सावन के इस शुभ महीने में हम शिव कथाओं को घटनाक्रम में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसके पहले भाग में माता सती के आत्मदाह के विषय में आपने जाना। इसी घटनाक्रम में जब इस घटना की जानकारी भगवान शिव को लगी तो वे अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाए। उनके क्रोध से पूरी सृष्टि कांपने लगी। अपने इसी क्रोध की ज्वाला से उन्होंने वीरभद्र की उत्पत्ति की, जो कि भगवान शिव के प्रथम अवतार के रूप में जाने गए। सती के आत्मदाह के बारे में जानकर शिव अत्यंत क्रोध में महातांडव करने लगे और इनके इस महातांडव से ज्वालामुखी फूटने लगी। धरती, आकाश और पूरा ब्रह्मांड कंपित हो उठा और ऐसा विकराल रूप धारण कर शिव ने अपने शीश से एक जटा उखाड़ी और अत्यंत क्रोध में हिम पर्वत पर फेंक दी। और इसी जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए, जिनका रूप शिव की तरह ही विकराल था। फिर शिव ने उन्हें दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने और विद्रोहियों के मर्दन यानी नाश की आज्ञा देते हुए आदेश दिया कि वह प्रजापति दक्ष और उसकी सेना का समूल विनाश कर दे। शिव के क्रोध से उत्पन्न हुए वीरभद्र के अंदर भी शिव का ही क्रोध समाविष्ट था। उसी क्रोध की अग्नि में जल रहे वीरभद्र ने बिना समय नष्ट किए महादेव के आदेश का पालन किया। वे प्रचंड आंधी की भांति कनखल जा पहुंचे। हालांकि दक्ष को परास्त करना बहुत कठिन काम था। उसके पास एक विशाल सेना थी और ब्रह्मपुत्र होने की वजह से उसे सभी देवों का समर्थन प्राप्त था। यज्ञ स्थल की रक्षा का काम स्वयं भगवान विष्णु कर रहे थे, लेकिन वीरभद्र ने इस काम को भी कर दिखाया और उन्होंने विष्णु से भी संग्राम किया। विष्णु को जब इस बात का अनुभव हुआ कि वीरभद्र का तेज प्रबल है, तो वे अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मपुत्र दक्ष भी भय के मारे छिप गए। वीरभद्र ने दक्ष की सेना पर आक्रमण कर दिया। इसके अलावा जो भी वीरभद्र के मार्ग में आया, उन्होंने उसका सर्वनाश कर दिया। वे उछल उछल कर यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई। देवता और ऋषि मुनि भाग खड़े हुए। दक्ष ने योग बल से अपने सिर को अभेद्य बना लिया। तब वीरभद्र ने दक्ष की छाती पर पैर रख दोनों हाथों से उसकी गर्दन को मरोड़कर उसके शरीर से अलग कर उसे अग्नि कुंड में डाल दिया। तब जाकर कहीं वीरभद्र अपने क्रोध पर नियंत्रण पा सके। वह एक तरफ सती माता का जलता हुआ शरीर देखकर अत्यंत पीड़ा से भर गए और शिव से प्रार्थना करने लगे कि यह पीड़ा मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, अतः मेरा कार्य संपन्न हुआ, मुझे खुद में संभाले प्रभु। जिसके बाद शिव ने वीरभद्र को खुद में समा लिया।